दरभंगा राज परिवार की गरिमा, परंपरा और राजशाही वैभव के अनुरूप दरभंगा की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का श्रद्धा कर्म पूरे राजशाही ठाट बाट के साथ संपन्न किया जाएगा। दरभंगा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी रही महाधीरानी के श्रद्धा कर्म को लेकर राज परिवार में विस्तृत तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाधीरानी के पौत्र राजकुमार कपिलेश्वर सिंह ने मुख अग्नि देने वाले अपने चचेरे बड़े भाई रत्नेश्वर सिंह और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक कर 13 दिनों तक चलने वाले श्रद्धा कर्म की रूपरेखा तय की है। राजकुमार कपिलेश्वर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि श्रद्धा कर्म की सभी तैयारियां परंपरागत विधि विधान और राजशाही मर्यादा के अनुरूप होगी। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने बड़े भाई से पारंपरिक नियमों के अनुसार कर्म संपन्न करने का आग्रह किया, जबकि स्वयं समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी लिया। राज परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार श्रद्धा कर्म का आयोजन ऐतिहासिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से अत्यंत भव्य होगा। महाधीरानी के श्रद्धा कर्म में देश विदेश से कई प्रतिष्ठित हस्तियां के पहुंचने की भी संभावना है। इसके लिए शोक आमंत्रण पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कई मंत्री, आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारी तथा देश के विभिन्न राजशाही परिवारों के सदस्य दरभंगा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अतिथियों की संभावित भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहर के कई प्रमुख और चर्चित होटलों को पहले से ही बुक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर भी इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राजकुमार कपिलेश्वर सिंह के बड़े भाई कुमार राजेश्वर सिंह भी यूएस से दरभंगा पहुंचेंगे। उनके आगमन के साथ ही श्रद्धा कर्म की तैयारियां और गति पकड़ लेगी। जैसे एक हादसा दो हादसा है 21-22 को, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं, बैठक चल रही है। और जो शी वॉज द लास्ट महारानी ऑफ दरभंगा, तो उसी हिसाब से रॉयल होना चाहिए। उसी में सब लगे हुए हैं, परिवार वाले सब, और बाहर से भी लोग आएंगे और राजे महाराजे को भी हम लोग बुलाएंगे सब। तो वो शी वॉज द लास्ट वन, तो सब लगे हुए हैं जो सब अच्छी तरह से हो जाए। वो तो लास्ट थी, तो उसी हिसाब से होना चाहिए, व्रत होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए, जो लगे जहाँ अभी भी जो उनको एक अच्छा सम्मान मिलना चाहिए। स्थल कोई चयन हुआ है जहाँ पे पूरा कार्यक्रम होगा? हाँ, यही होगा, इन्हीं का आवास पे होगा, सब होगा वही। यहाँ आगे यहाँ टेंट लगेगा और वीआईपी के लिए सब लगेगा, उसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो सर, क्या लगता है कि आपको जो व्यवस्था आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे? और जो अंतिम काम होगा सर, लोग क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में? आप लोग आइए, सब आइए और सब आशीर्वाद दीजिए आप लोग, तो अच्छी तरह से हो जाए सब। अच्छा, उनके अंतिम संस्कार के बाद आपने कहा था कि उनके मंदिर का निर्माण होगा भी है, और लगे हम लोग जैसे जीर्णोद्धार भी करा रहे हैं और नई मंदिर भी बनेगा और सब होगा। और एक हम हनुमान जी का भी मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहीं पर बनेगा या उनकी चितास्थली पर बनेगा? चितास्थली पे हनुमान मंदिर तो नहीं बनेगा, पर वो दूसरी जगह बनेगा। वहाँ पे तो देवी देवी का बनेगा। सब लगातार सोशल मीडिया पे और ऐसे भी आम लोग उनका मांग कर रहे हैं कि आखिरी रॉयल फैमिली से थी, तो क्यों नहीं राज के सम्मान में भारत रत्न उनको दिलवाया जाए? इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इसके लेकर के आप सरकार से बात करेंगे? हाँ, सरकार से क्यों नहीं बात करेंगे। अभी तो पूरा मीडिया में छाया हुआ है, जो देखिए मतलब 600 किलो सोना देना, और संविधान सभा के वो जो मेरे बाबा जी थे, उनकी मतलब वाइफ थी, तो उनको होना ही चाहिए। तो सर, आप अपने पीछे उन्होंने क्या कुछ छोड़ के गया जिसको कि सजोने के लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं? बहुत बड़ा लीगेसी छोड़ के गए हैं वो, और कल्याणी फाउंडेशन छोड़ के गए हैं, तो उनको सबको आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे सब आते हैं, बच्चे रिसर्च करते हैं, पूरा हिस्ट्री है यहाँ राज दरभंगा का, तो सबको आगे बढ़ाना है, डिजिटलाइज करना है सब कुछ।